क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप बिना वजह की चिंताओं से घिरे रहते हैं, या फिर आपके दुश्मन आपके सामने आने की हिम्मत तो नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे साजिशें रचते रहते हैं? अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं, तो आप एक अजय योद्धा हैं। लेकिन सबसे बड़ी जंग बाहर वालों से नहीं, बल्कि अपने मन से है। आज हम इस गहरे राज को समझेंगे कि ये युति आपको शत्रुओं और आपकी सेहत पर क्या असर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा क्या है और इसका स्वभाव क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि चंद्रमा को ज्योतिष में हमारे मन और हमारे मानसिक स्थिति का स्वामी बताया गया है। चंद्रमा के स्वभाव की बात करें तो शीतल, कोमल और संवेदनशील है। यह हमारी शांति, सुख को दर्शाता है। चंद्रमा का स्वभाव की बात करें तो बहुत नाजुक स्वभाव है। ये बहुत नाजुक होते हैं, ये भावनाओं के बहाव में जल्दी आ जाते हैं। ये सफेद रोशनी की तरह होते हैं जो हमारे जीवन में सुकून भर देती है। अब राहु क्या है और इसका स्वभाव क्या है? तो अब बात करते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है और एक कभी न खत्म होने वाला धुआं है। और स्वभाव की बात करें तो राहु का स्वभाव विद्रोही है, अनिश्चितता है। जब यहाँ बैठा राहु हमें हलचल देता है, राहु को डर नहीं लगता, बस इसे जीतना और विस्तार करना पसंद है। यह चालाकी, तकनीकी और गुप्त युक्तियों को बताता है। यह एक ऐसी प्यास है जो हमेशा कुछ और पाने की कोशिश में रहता है। तो अब बात करते हैं छठा भाव यानी सिक्स्थ हाउस क्या है। तो कुंडली में छठा भाव यानी सिक्स्थ हाउस हमारे शत्रु, रोग यानी बीमारियां और ऋण, साधारण भाषा में तो रोग, ऋण, शत्रु का घर है। हमारी रोजमर्रा की मेहनत, नौकरी सॉरी हमारे संघर्ष का स्थान है। यह भाव बताता है कि हम जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे। जब राहु और चंद्रमा के युति छठे भाव में हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सोचिए कि जब भावनाओं का कोमल ग्रह चंद्रमा और संघर्ष का ग्रह राहु एक साथ छठे भाव में आ जाए तो जातक के जीवन में क्या होगा। शत्रु हंता योग बनेगा। यहाँ राहु चंद्रमा को एक शार्पनेस देता है। आपको गुप्त शत्रु चाहे कितने भी कोशिश कर ले, आप उनसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। आप शत्रुओं को हराने की गजब की क्षमता रखते हैं। मानसिक तनाव और एंजाइटी की बात करें तो चूंकि चंद्रमा मन का कारक है और छठा भाव चिंताओं का है, तो यहाँ राहु मन को बहुत बेचैन करता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, जिससे मानसिक थकावट महसूस होती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत की बात करें तो यहाँ यह युति कभी कभी ऐसी बीमारियां दे सकती है जिनका निदान यानी डायग्नोस जल्दी नहीं होता। आप अपने खान पान और नींद का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ सेवा भाव और करियर की बात करें तो ऐसे जातक बहुत अच्छे वकील, डॉक्टर बन सकते हैं जो अच्छे गाइड दे सके। आप लोगों के दुखों को सुलझाने में आपकी बुद्धि बहुत तेज काम करती है। संक्षिप्त में कहें तो छठा भाव का राहु और चंद्रमा आपको झुकाता नहीं है, बल्कि लड़ना सिखाता है। अगर आप अपने डर पर विजय पा ले और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो आप दुनिया का
दुनिया में सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो ताकत है वो बहुत विशेष है। आप प्रॉब्लम सॉल्व बहुत आसानी से कर लेते हैं और शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। अगर ये सारे सिम्टम जो मैंने आपको बताए वो आपको भी लग रहे हैं तो हो सकता है कि ये योग आपकी कुंडली में हो।